हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ को डिस्कस करेंगे। इसे एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया था। ये जो शॉर्ट स्टोरी इस पर हमने MCQs की वीडियो पहले से बना रखी है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। स्यू एंड जॉनी ये दो मेन कैरेक्टर इसके होते हैं, तो यहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। स्यू एंड जॉनी टू यंग आर्टिस्ट। ये जो स्यू और जॉनी होते हैं ये दोनों आर्टिस्ट हैं और ये यंग आर्टिस्ट हैं। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। इनके पास एक स्मॉल फ्लैट है, दोनों एक साथ में रहती हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। जो फ्लैट होता है एक ओल्ड हाउस के तीसरी मंजिल पे होता है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियस इल इन नवंबर के महीने में जो जॉन्सी होती है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। शी हैड निमोनिया, और उसको निमोनिया की बीमारी हो जाती है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, और वो अपने बेड में पड़ी हुई होती है, इधर उधर मूवमेंट भी नहीं करती है। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और वो सिर्फ विंडो से बाहर की तरफ देखती है, बाकी कुछ नहीं करती है। स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। स्यू जो कि उसकी फ्रेंड होती है वो इस चीज़ को देख करके बहुत ही चिंतित हो जाती है, बहुत ही दुखी हो जाती है। शी सेंड फॉर डॉक्टर। तो वो क्या करती है, सेंड फॉर की मीनिंग होती है बुलाना। तो जो स्यू होती है वो डॉक्टर को बुलाती है। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। अगरचे जो डॉक्टर होता है यानी कि डॉक्टर रोज़ाना विजिट करने आता है जॉन्सी को, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी बदलाव नहीं आता है, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड। एक दिन डॉक्टर स्यू को एक साइड में ले जाता है और उससे पूछता है, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जॉन्सी चिंतित रहती है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जॉन्सी परेशान रहती है? नो रिप्लाइड स्यू। स्यू ने जवाब दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? डॉक्टर से, डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गेटिंग वेल। कहता है कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपना निश्चय कर लिया है, दिमाग यानी माइंड बना लिया है कि अब वो इस बीमारी से अच्छी नहीं हो सकती है, ऐसा उसने डिसाइड कर लिया है। इफ़ शी डजेंट वांट टू लिव, अगर वो ज़िंदा नहीं रहना चाहती है, मेडिसिन से विल नॉट हेल्प हर, तो दवाई कोई काम नहीं करेंगी, दवाई से उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। अब स्यू क्या करती है, जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है, वो अपनी पूरी कोशिश करती है जॉन्सी का इंटरेस्ट क्रिएट करे उन सारी चीज़ों में जो उसके आसपास होती हैं। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस। जो स्यू होती है वो फैशंस के बारे में बात करती है, क्लॉथ्स के बारे में बातें करती है। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी इन चीज़ों पे बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती है। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, और जॉन्सी अब भी अपने बेड पर पड़ी रहती है। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम। स्यू जो होती है उसकी फ्रेंड होती है, वो जॉन्सी के रूम में अपने ड्राइंग बोर्ड को लेकर आती है, जिस पे वो लोग चित्र बनाते हैं, उसको लेकर के आती है। स्टार्टेड पेंटिंग, और वो पेंटिंग करना शुरू कर देती है। कौन? स्यू। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि वो जो जॉन्सी की माइंड है वो इलनेस से उसको ऑफ कर सके, यानी कि दूर हटा सके। शी विसेल्ड वाइल वॉकिंग, और वो सीटी भी बजाती है जिस समय लिख रही होती। कभी आप होते नहीं मुँह से सीटी बजा रहे होते हैं, तो ऐसे मुँह से सीटी बजा रही होती है और लिख रही होती है, ताकि जॉन्सी के दिमाग को उसकी बीमारी से अलग कर सके, दूर कर सके। नेक्स्ट पैराग्राफ। सडनली शी हर्ड जॉन्सीज विस्पर समथिंग, और अचानक सी को एक आवाज़ सुनाई देती है कि जो जॉन्सी है वो कोई चीज़ विस्पर कर रही है, धीरे धीरे कुछ कह रही है। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सीज काउंटिंग बैकवर्ड। वो जल्दी से जॉन्सी के पास जाती है तो क्या देखती है कि जॉन्सी अपने बेड पर लेटी हुई है और वो काउंट कर रही बैकवर्ड की तरफ पर। बैकवर्ड क्या होता है आगे आपको पता चलेगा। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से बाहर देख रही थी। एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी 12 आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, कुछ समय के बाद में उसने बोला 11, फिर बोलती है 10, फिर बोलती है 9 और फिर 8। इसी को बैकवर्ड बोलते हैं, ऐसे काउंट करती है वो। फिर 7 पे आ जाती है। स्यू
एंक्शसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, तो जो सी होती है वो बेचैनी से विंडो से बाहर देखती है। शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर, और वो क्या करती है, एक ओल्ड आईवी, आईवी एक लता होती है, जैसे कद्दू वद्दू के लते होते उसी तरह का लता होता है, तो उसको देखती है। क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑफ अपोजिट देयर विंडो, तो क्या देखती है कि जो लता होती है वो विंडो की जो ब्रिक की वॉल है उसके अपोजिट में उस पर लटकी हुई होती है और आधी खिड़की को छा रखे है वो। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बाहर जो है हवा बहुत तेज चल रही होती है। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स टीयर, और जो क्रीपर यानी कि जो लता होती है वो अपनी पत्तियों को एक एक करके गिरा रही है, यानी कि उसके पत्ती झड़ रहे हैं। वॉट इज़ इट डियर, स्यू आस्ट, जब वो पत्तियों को गिन रही होती है तो स्यू जॉन्सी से पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो मेरी डियर फ्रेंड, ये क्या कर रही हो तुम। 6 विस्पर्ड जॉन्सी, और फिर जॉन्सी बोलती है 6, यानी कि 6 तक उसकी काउंटिंग आ चुकी है। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, और अब वो लोग तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 days अगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पहले लगभग इसमें सैकड़ों पत्तियाँ लगी हुई थी। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब केवल 5 बचे हुए हैं। इट इज़ आटम, ये पतझड़ का समय है। सेड स्यू, स्यू ने कहा, एंड द लीव्स विल फॉल, और जो लीफ है वो गिर जाएंगे। यहाँ से आगे ये कहते हैं कि स्यू कहती है कि लीव्स विल फॉल, ये लीफ गिर जाएंगी। क्यों गिर जाएंगी? क्योंकि ये पतझड़ का समय है। ये यहाँ से जो स्टेटमेंट था ये जॉन्सी का था, लेकिन यहाँ से इट इज़ आटम जो है ये स्यू का स्टेटमेंट है। तो स्यू कहते हैं इट इज़ आटम, ये पतझड़ का समय है। एंड द लीव्स विल फॉल, पत्तियाँ तो गिर ही जाएंगी। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई, जॉन्सी सेड, लेकिन अब जॉन्सी कहती है कि जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। विद फाइनलिटी आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 years, और कहता है कि मैं इस चीज़ को नोटिस किया पिछले 3 दिनों से, तो जब ये लास्ट पत्ती गिर जाए इसकी तो मैं मर जाऊंगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड स्यू, स्यू कहते कि क्या बकवास की बातें कर रही हो, क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी भरी बातें तुम कर रही हो। व्हाट हैव ओल्ड आइवरी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, ये जो आइवी लीव्स होती हैं, जो लता है उसकी जो पत्तियां हैं, उनका तुम्हारे ठीक होने से क्या रिलेशन है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पत्तियों का तुमसे क्या रिलेशन है। डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि तुम अच्छी हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन जॉन्सी कुछ नहीं बोलती है। सी वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, जो सी होती है वो बाहर जाती है और जॉन्सी के लिए एक सूप का कटोरा लेकर आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती है कि मुझे बिल्कुल किसी सूप की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, और कहती है कि केवल 4 पत्तियाँ पेड़ पे बची हुई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, और अंधेरा होने से पहले मैं देखना चाहूँगी ये जो 4 पत्तियाँ हैं उसमें जो लास्ट है वो भी गिर जाए। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, इसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी, यानी कि मैं मर जाऊँगी। अब इसमें आप देख सकते हैं जो लता की जो पत्तियाँ हैं, यहाँ पे देखिए ये लता है और यहाँ से ये पत्तियों को देख रही है, जो 5 लीव्स यहाँ पर बची हुई हैं। स्यू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, स्यू जो होते हैं जॉन्सी के बेड पे बैठती है, और स्यू जो है बहुत ही अच्छी दोस्त होती है जॉन्सी की। किस्ड हर एंड सेड, उसको किस करती है और कहती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरोगे नहीं, या तुम मरने नहीं जा रहे हो, तुमको मैं मरने नहीं दूंगी। आई कॉन्ट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, कहता कि मैं जो ये कर्टेन है इसको मैं डाल नहीं सकती, यानी कि खिड़की पे पर्दा नहीं डाल सकती, क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश पेंटिंग, मैं पेंटिंग को अपनी फिनिश करना चाहती हूँ। गेट सम मनी फॉर अस, क्योंकि ताकि जब पेंटिंग हम फिनिश कर देंगे तो उसको बेस करके कुछ मनी प्राप्त कर लेंगे। प्लीज़ माई डियर, प्लीज़ माई डियर, ये जॉन्सी स्यू कहती है जॉन्सी से। फ्रेंड शी बेग्ड जॉन्सी, अब जो है स्यू जो होता है जॉन्सी से बेग्ड कहती है। प्रोमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी जब तक कि मैं इसे पेंट करती हूँ। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, ठीक है तुम अपनी पेंटिंग को जल्दी से ख़त्म कर लो और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरी पत्ती कब गिरेगी। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार करते करते थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीफ, इसलिए जॉन्सी कहती कि मुझे मर जाने दो शांतिपूर्वक उन पत्तियों में से एक पत्तियों की तरह, यानी कि उन सारी पत्तियों की तरह जो थकी हुई हैं, यानी कि जो थक गई हैं और एक एक करके गिर रही हैं, तो उन्हीं बेचारी पत्तियों की तरह मुझे मर जाने दो, मुझे भी इस दुनिया से चले जाने दो। ट्राई टू स्लीप सेड सी, उसने कहा कि आप सोने की कोशिश कीजिए। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है। आई विल कॉल
बेहरमैन अब टू बी माई मॉडल, और मैं बेहरमैन को कॉल करूँगी कि वो मेरा मॉडल बने। बेहरमैन भी एक पेंटर है जो कि अपना एक मास्टरपीस पेंट करना चाहता है, अभी तक उसने नहीं किया है। शिव रश डाउन, शिव जो है नीचे जाती है जल्दी से। बेहरमैन लिव्ड ऑन ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि जो बेहरमैन होता है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। ही वॉज 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर, वो 60 साल का पेंटर होता है। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस, अब उसकी जो लाइफ लॉन्ग ड्रीम होती है वो ये होती है कि उसे एक मास्टर पीस पेंट करना है। मास्टर पीस यानी कि बहुत बड़ा वर्क करना है पेंटिंग में। बट दैट हैड रिमेन्ड आई ड्रीम, लेकिन अभी तक वो केवल ख्वाब बनकर रह गया है, अभी तक ये ड्रीम उसकी पूरी नहीं हुई है। शिव पोर्ड आउट हर वरीज टू ब्रह्मन, अब जो शिव होती है अपनी जो दुख और तकलीफ को ब्रह्मन से बताती है। शी टोल्ड हिम हाउ जोन्सी वॉज कन्विंस्ड, और वो उससे बताती किस तरह से जोन्सी वह कन्विंस्ड हो गई है दैट शी वुड डाई, वो मर जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ फेल, जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी। आगे बेहरमैन कहेगा इज शी स्टूपिड, आस्ट बेहरमैन, बेहरमैन ने कहा कि क्या वो बेवकूफ़ है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, उसको बहुत तेज़ फीवर है। हाई टेम्परेचर की मीनिंग होती बुखार होना या फीवर होना, तो उसको बहुत तेज़ फीवर है। कंप्लेंट शिव, शिव ने कहा। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक, उसने मना कर दिया कुछ खाने पीने से। दैट वरीज मी अ लॉट, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू सी यू जोन्सी, आई विल कम विद यू सी यू जोन्सी, वो कहते कि मैं, ब्राह्मण सेठ, तो ब्राह्मण कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जोन्सी को देखूँगा। दे टिप टॉप इनटू द रूम, फिर वो पैदल उसके रूम में जाते हैं दोनों, बेहरमैन और शिव। जोन्सी वॉज स्लीपिंग, जोन्सी सो रही होती है। शिव ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर, फिर जो है कर्टेन पर्दा होता है उसको खींचता है, शिव खींचती है। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, वो दूसरे रूम में चले जाते हैं। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, पीप आउट मतलब झांकना होता है, तो विंडो से बाहर झांकती है शिव। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, तो क्रीपर पे यानी कि जो लता था उस पर केवल एक पत्ती बची हुई थी। यहाँ पर देखेंगे ये लगी हुई है, केवल एक पत्ती बची हुई थी। इट वॉज रेनिंग हैवली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और एक जो है आइसी कोल्ड विंड यानी कि बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी टाइम नाउ, और ऐसा प्रतीत होता था कि जो पत्ती है वो किसी समय गिर सकती है। बेहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, बेहरमैन एक भी शब्द नहीं बोला। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने रूम में वापस चला गया। जोन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जब जोन्सी दूसरी सुबह को सो करके उठती है। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड शिव, और वो अपनी धीमी आवाज़ में, कमज़ोर आवाज़ में, धीमी आवाज़ में शिव से कहती है ड्रॉ द कर्टेन, पर्दा हटाओ। शी वॉज नर्वस, शिव बहुत ही नर्वस थी। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलेक्टेंटली, तो अनिच्छापूर्वक, उसकी कोई इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी उसने कर्टेन को हटाया, पर्दे को हटाया। ओह शिव एक्सप्लेन्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, तो फिर से शिव ने एक्शन चिल्ला करके बोला जैसे उसने क्रीपर की तरफ, उस लते की तरफ देखा, उसने कहा लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, देखो वहाँ पर अब भी एक पत्ती बाकी है। ऑन द क्रीपर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, कहते ये तो काफ़ी ग्रीन और हेल्दी दिखती है। इन स्पाइट ऑफ स्टॉर्म एंड द फायर्स व्हेन इट डिड नॉट फॉल, इतना तगड़ा तूफान था और इतनी फियर से इतनी खूंखार हवा चल रही थी, फिर भी ये गिरी नहीं। इतने तूफानों और हवाओं के बावजूद भी वो पत्ती लगी रही, नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जोन्सी, जोन्सी ने कहा कि मैंने हवा को लास्ट नाइट सुना था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे लगा कि ये गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, लेकिन अगर ये नहीं गिरी है तो ये आज ज़रूर गिर जाएगी। देन आई विल डाई, और फिर मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सेड शिव, शिव ने कहा कि तुम नहीं मरोगी। एनर्जेटिकली यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें जिंदा रहना है अपने दोस्त के लिए, तुम्हें जिंदा रहना है अपने दोस्त के लिए। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, मुझे क्या होगा अगर तुम मर जाओगी, मैं कैसे जिंदा रहूँगी अगर तुम मर जाओगी। जोन्सी स्माइल वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज़, जोन्सी जो होता है वो स्माइल करती है, अपनी आँखों को बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर ऑफ और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, और हर एक घंटे के बाद में जोन्सी विंडो से बाहर देखती है। एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और देखती है कि जो लीफ है, जो पत्ती है, वहाँ पर अब भी बाकी है। इट सीम टू मी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो क्रीपर से, लते से चपक गई है वो,
उससे एकदम चिपक गई है। इन द इवनिंग, शाम का समय हो जाता है, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, और दूसरा तूफान आता है। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन पत्ती फिर भी नहीं गिरती है। जोन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जोन्सी है लंबे समय तक लेटी रहती है और पत्ती को घूरती रहती है। देन शी कॉल्ड आउट स्यू, और फिर वो स्यू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ। ये कौन कहती है? ये जोन्सी कहती है जो बीमार थी। वो कहती है मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने मुझे बहुत ही प्यार से मेरा देख रेख किया है। आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया है, मैंने तुम्हारे साथ सही सलूक नहीं किया है, अब तुम्हारी हेल्प नहीं की है। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई हूँ। एंड ग्लूमी, बहुत उदास हो गई हूँ। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, और जो लास्ट लीफ है यानी कि आखिरी पत्ती है, उसने मुझे दिखाया है कि मैं कितना दुष्ट हूँ, कितना पापी हूँ। आई हैव रियलाइज, मैंने महसूस कर लिया है, दैट इट इज़ सिन टू वांट टू डाई, ये मेरा गुनाह है जो मरना चाहता है। स्यू हग्ड जोन्सी, स्यू जो है जोन्सी को गले लगाती है। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, उसके बाद उसको बहुत सारा गर्म सूप देती है और एक मिरर देती है। जोन्सी कॉम्ड हर हेयर, जोन्सी अपने बाल कंघी करती है। एंड स्माइल ब्राइटली, और फिर वो एक मुस्कान देती है अच्छी सी। इन द आफ्टरनून डॉक्टर केम, जब दोपहर में डॉक्टर उसके बाद दोबारा से आता है। आफ्टर एग्जामिन हिज पेशेंट, अपने पेशेंट को देखने के बाद, ही टोल्ड स्यू, वो स्यू से कहता है, जोन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, जोन्सी की इच्छा शक्ति बढ़ गई है, अब इसके अंदर विल है और ये ज़िंदा रहना चाहती है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर, मुझे यकीन है कि ये अच्छी हो जाएगी सून, जल्द ही। आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेहरमैन, और मैं ज़रूर, मुझे जाना चाहिए, यानी मुझे जाना है नीचे और मुझे बेहरमैन को देखना है। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वो भी निमोनिया से सफ़र कर रहा है। बट आई एम एफ्रेड, लेकिन मुझे डर है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, उसकी कोई आशा नहीं है अच्छे होने के। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैट ऑन जोन्सीज बेड, अगली सुबह में स्यू आती है और जोन्सी के बेड पे बैठती है। टेकिंग जोन्सीज हैंड इन हर्स, उसके जोन्सी के हाथ को अपने हाथ में लेती है। शी सेड, और वो कहती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बताना है। मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया, मिस्टर बेहरमैन जो है निमोनिया से मर गया। दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग को। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो सिर्फ 2 दिन से बीमार था। ही वॉज इल ओनली फॉर, सिर्फ 2 दिन से बीमार था। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन जैनिटर ने उसको देखा कि वो बेड पे लेटा हुआ था। हिज क्लॉथ्स एंड शूज़ वर वेट, उसके जो क्लॉथ्स थे और शूज़ थे वो गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो ठंड से कँप रहा था। ही हैड बिन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि वो बाहर गया था उस तूफानी रात को। और लास्ट पैराग्राफ है, देन दे फाउंड अ लैडर एंड द लैंटर्न, और उसके बाद में उसके कमरे में उन लोगों को एक सीढ़ी मिलती है और एक लालटेन मिलती है, स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, जो अब भी जल रही है और उसके बेड के पास रखी हुई है। देयर वॉज ऑल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, वहाँ पे कुछ ब्रश थे जो कि कुछ ग्रीन और येलो पेंट भी थे और वहाँ लैडर के पास फ्लोर पे रखे हुए थे। जोन्सी डियर, स्यू सेड, स्यू ने कहा कि मेरी प्यारी जोन्सी, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी लीफ की तरफ देखो। हैवेंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता है उस पत्ती को देख करके? वाई इट डजेंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, ये जो पत्ती ये क्यों नहीं लहराती है, ये क्यों नहीं हिलती है जब हवा चलती है? दैट्स बेहरमैन्स मास्टरपीस, ये बेहरमैन का मास्टरपीस है, यानी कि जिस पत्ती को तुम देख रही थी वो पत्ती नहीं बल्कि पेंटिंग है। और किसकी पेंटिंग है? बेहरमैन की पेंटिंग है। ही पेंटेड इट लास्ट नाइट द लीफ फेल, कहता है कि जो पत्ती थी वो लास्ट नाइट ही गिर गई, लेकिन बेहरमैन ने इसको पेंट किया था और उसने अपनी जान को दे करके तुम्हारी जान बचाई है। तो ये रही हमारी आज की स्टोरी, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आई होगी। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, इस पे हमने MCQs की वीडियो बनाई है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।